हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे हम हर एक प्रश्न को अच्छे से सीख पाएँ और कुछ नई चीज़ें भी सीखें, समझें। तो चलिए हम लोग पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 50 भागे, फिर ब्रैकेट में 2 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 1 प्लस 2 ब्रैकेट बंद है प्लस 10 माइनस 5 लिखा है। तो मैंने आपको रूल बताया है, अगर ब्रैकेट कहीं पे दिख जाए तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ब्रैकेट के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले आपका रेखा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, लास्ट में बड़ा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। लेकिन सवाल में अगर मान लो बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक नहीं है तो क्या करोगे? तब उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मान लो कोष्ठक नहीं लिखा हुआ है प्रश्न में तो सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। बात समझ में आ गई? तो इसमें देखो हमारा क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अन्य चीजें उसी तरह से लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 50 है तो 50 लिखेंगे, इसके बाद भाग का चिन्ह बनाएंगे। अब ब्रैकेट के अंतर्गत 2 का पावर 2 है प्लस 4 का पावर 1 है। यहाँ पे ना तो आधार समान है ना घाते समान है, तो इनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणे कितना होता है? 2 होता है, यानी 2 का पावर 2 है तो 2 को 2 बार लिखो। 2 गुणे 2 करोगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग 5, ये जो 4 लिखा हुआ है तो 4 का पावर 1 है, तो 4 का पावर 1 का मतलब होता है 4 होता है सिर्फ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। प्लस हमारा 10 माइनस 5 है तो माइनस 5 लिखेंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे, 50 है तो 50 लिखेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे। अब इनको जोड़ लोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 4 4 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म। प्लस 10 माइनस 5 है तो यहाँ पर लिखना है प्लस 10 माइनस 5 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करो, 50 भागे 10 है, यानी 50 में 10 से भाग देना है, तो 10 पचे 50, 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 10 माइनस 5 बचेगा, तो प्लस 10 माइनस 5 लिखना है। अब यहाँ पर देखो 5 प्लस 10 है, तो सबसे पहले जोड़ना है फिर घटाना है, तो 10 और 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 5 है तो माइनस 5 लिखो। 15 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 10 होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया जाएगा सेम इसको इसी तरह से क्या करना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 तो 5xy माइनस y का मान ज्ञात करना है। जब ऐसा सवाल दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे? बोल रहा है कि x की जगह पर आपको 2 लिखना है और जहां पे y है उसकी जगह पर y बराबर 5 यानी 5 लिखना है। तो सवाल को हम अच्छे से लगा लेंगे। हमारा है 5xy है, कितना? 5xy, इसके बाद माइनस y है। अब बोल रहा है कि जहां पे प्रश्न में x है, x की जगह पर आपको 2 लिखना है, और जहां पर प्रश्न में y है, y की जगह पर आपको 5 लिखना है। तो हम लिखते हैं, यहाँ पर देखो 5 है तो 5 लिखेंगे, इंटू हमारा x की जगह पर 2 लिखना है, इंटू y की जगह पर हमें क्या लिखना है? 5 लिखना है। y की जगह पर हमें क्या लिखना है? 5 लिखना है। अब यहाँ पर हमें सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करो, 5 दूना 10, 10 बचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 5 है तो माइनस 5 लिखो। 50 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाएगा सेम इसी तरीके से आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए है, 6 प्लस 4 गुणे 36 भागे 9 माइनस 2 है। अब इसमें देखो कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा है। जब ब्रैकेट ना लगा हो तो सबसे पहले हम लोग भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अब इन्हीं चिन्हों को ध्यान में रखे रहिएगा। अब यहाँ पर देखो 6 प्लस 4 है तो इधर लिखेंगे 6 प्लस लिखेंगे 4, इंटू हमारा 36 भागे 9 है, तो 36 में 9 से भाग दोगे तो 9 चौको 36, 4 बार में कट जाएगा। इसके बाद माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखेंगे। आगे सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर गुणे को सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 करोगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 2 है। अब हम जोड़ेंगे, अब जब जोड़ोगे तो 16 6 कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 2 तो माइनस 2 लिखो। 22 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 20 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब भी इस तरह का सवाल दिया जाएगा सेम इसी तरीके से आपको क्या है? करना है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि a अपान बी बराबर 3/7 तो 8a माइनस बी अपान 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करिए। जब ऐसा सवाल आएगा कैसे करना है? अब इसका कहने का मतलब एक a बराबर कितना, जहां पर प्रश्न में a है a की जगह पर आपको 3 लिखना है, और जहां पर प्रश्न में b है b की जगह पर आपको क्या लिखना है? 7 लिखना है। बस हम सवाल को लगाएंगे। 8 इंटू कितना हो जाएगा? a की जगह पर हमें क्या लिखना है? 3 लिखना है। b की जगह पर हमें 7 लिखना है। बटे में क्या हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? a की जगह पर हमें 3 लिखना है और b की जगह पर हमें कितना लिखना है? b की जगह पर हमें 7 लिखना है।
अब सवाल को लगा लो, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 8 का 8 फुला 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 माइनस 7 हो जाएगा। बटे में 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 7 7 49, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इस प्रश्न को लगाओ, 24 माइनस 7 करो, 24 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14, 14 में से 7 गया कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना आपका, 1 बचेगा, यानी 17। बटे में कितना होगा, 21 में से 6 घटाना है तो 11, 11 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा, एक उधार दिया था तो यहाँ पर बन जाएगा 15, 17/15 आ चुका है। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर सही है कि नहीं है, गलत है। कैसे, जरा ध्यान देना। यहाँ पर जब आपने घटाया 24 माइनस 7 किया, 17 आया, ठीक है। लेकिन आप जब 6 माइनस 21 करोगे तो कितना आएगा आपका, 15 आएगा। लेकिन ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं, यानी -15 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसका उत्तर यहाँ पर 17/-15 होगा। लेकिन आपके किताब में इसी उत्तर को लिखेगा, अब अगर अंश प्लस में हर माइनस में, तो हम अंश को क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, -17/15 ये आपका उत्तर होगा। बात समझ में गई कि नहीं। परिमेय संख्या में क्या होता है, हर को माइनस में नहीं रखा जाता है, अंश को माइनस में रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर किताब में आपके इतना तक करके छोड़ा है तो ठीक है, लेकिन इसका सही मान क्या आएगा, -17/15। बात समझ में आएगी कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, √7 माइनस √9 एक ब्रैकेट में, √7 प्लस √9 एक ब्रैकेट में, बोला है को सरल कीजिए। अब आप अगर एक सूत्र पढ़े होगे, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है। अब देखो √7 और √9 इसमें भी है, √7 प्लस √9 इसमें भी है, बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब आप जरा ध्यान देना, ये जो चीज़ है सेम इसी फार्मूले पे है, यानी a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस b लिखा जाता है और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b लिखा जाता है। अब चाहे तो आप पहले प्लस लिख दो बाद में माइनस लिख दो, या पहले माइनस कर दो बाद में प्लस कर दो, वही बात हुआ। तो आपको ये वाला क्या मान दिया है, आपको ये मान निकालना है। अब जहां पर a है सूत्र में, a की जगह पर आपको क्या लिखना है, √7 लिखना है, और जहां पर सूत्र में b है उसकी जगह पर क्या लिखना है, √9 लिखना है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ पर हम a की जगह पर क्या लिखेंगे, √7 लिखेंगे। a का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 करेंगे। b की जगह पर हमें क्या लिखना है, √9 लिखना है, तो √9 लिखेंगे। b का पावर 2 है तो इसका पावर 2 करेंगे। अब √7 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर √7 का पावर 2 है इसका मतलब √7 इंटू √7 होगा। तो √7 इंटू √7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बड़ा सा रूट बनाकर 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब रूट के अंतर्गत दो सेम संख्या होती है, रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरह से √9 का पावर 2 है तो इसे हम √9 इंटू √9 लिख लेंगे और इसका मान कितना आ जाएगा, दो सेम संख्या रूट से बाहर आएगी तो इसका मान कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर 7 माइनस 9 है तो 7 माइनस 9 करोगे तो 9 में से 7 घटा लो, कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। यहाँ किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, यानी 7 माइनस 2 करोगे तो -2 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम यही सब तरीका अपनाकर ऐसे प्रश्न को हम करेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है और शायद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हो सकता है, या एक प्रश्न और बच सकता है। अब इसमें देखो क्या है, बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा है, यहाँ से यहाँ खत्म है, फिर मझला ब्रैकेट है, ये बाहर में क्या है, छोटा ब्रैकेट है। हम क्या करेंगे, चाहे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट के अंतर्गत सॉल्व करेंगे, बड़ा ब्रैकेट जहां से लगाए उसके अंतर्गत सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अगर छोटा कोष्ठक नहीं दिया है तो हम मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक। सवाल को लगाते हैं, 14/7 है, 14 में 7 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद गुणे का चिन्ह, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है, 8 प्लस, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत देखो सॉल्व करोगे 3 + 8 है, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो हमारा मझला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लेंगे, इसके बाद माइनस। अब यहाँ पर छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 5 - 2 है, तो 5 - 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 लिख लो। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 × कितना हो जाएगा, अब 8 और 9 जोड़ दो, 9 9 कितना होता है, 18, यानी 9 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 17 आएगा। इसके बाद -3 है, -3 लिख लो। अब इसे सॉल्व करो, 17 17 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसके बाद -3 है तो -3 लिख लो। अब 34 - 3 करो, 34 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 31 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम यही सब तरीका अपनाकर आराम से प्रश्नों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हमें लगता है हाँ यही प्रश्न क्या है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। काफी शानदार प्रश्न है, प्रश्न को सीखना। जब ऐसा प्रश्न आएगा सिंप्लीफिकेशन का तो कैसे करोगे। अब यहाँ पर देखो बड़ा सा हम रूट का सिंबल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, पहले देख ले बनाना पड़ेगा कि नहीं। अब यहाँ पर बनाना इसलिए पड़ेगा, 16 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 16 का वर्गमूल निकालोगे 4 आएगा, और जो 4 आएगा 12 में जुड़ जाएगा, फिर से 16 आ जाएगा, तो ये फिर से सॉल्व हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, फिर से वर्गमूल निकल जाएगा। तो जब वर्गमूल इसका निकल जाएगा तब भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 16 का वर्गमूल निकलता ही नहीं तो हम इस सब ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं होता, तब दूसरे तरीके से सॉल्व होता। अब यहाँ पर 10 मीट कहाँ गया भैया। अब यहाँ पर लिखो 10, फिर प्लस का चिन्ह बनाओ, फिर बड़ा सा वर्गमूल बनाओ। यहाँ पर कितना है 221 है तो 221 लिखो, प्लस यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12 लिख लो, वर्गमूल बना लो। अब रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है, प्लस का चिन्ह प्लस बनाओ, रूट 16 का मान 4 आएगा। रूट 16 अगर है तो इसे हम रूट के अंतर्गत 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 4 करोगे 16 आएगा। और रूट के अंतर्गत दो सेम संख्या तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा 4। और इसी चीज को हमें अगर इस तरह से ना तोड़ने आता है तो 16 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। जब गुणनखंड निकालोगे 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, और इसके बाद 2 × 1 = 2 हो जाएगा। अब देखो रूट 16 है, इस तरह से रूट 16 जो है, अब उसको हम इसी चीज को बस जरूरत है, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो इसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर देखो इसका एक पेयर बनेगा, दो सेम संख्याओं का बनता है वर्गमूल में, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, इंटू यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 2 × 2 करोगे कितना आएगा 4, तब पर भी 4 आएगा कि नहीं, तो रूट 16 का मान कितना आएगा 4 आएगा। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से हम सबका निकाल लेंगे। अब जो बच्चे डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं वो इस तरह से गुणनखंड निकाल कर बड़ा ब्रैकेट बनाकर निकालेंगे, तब यहाँ पर संख्याओं को लिखेंगे। अब यहाँ पर हम करते क्या है, फिर से हम बड़ा सा इस तरह से वर्गमूल का सिंबल बनाते हैं। 10 प्लस हमारा कितना होगा, फिर से रूट के अंतर्गत कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा, प्लस 12 और 4 कितना हो जाएगा, रूट के अंतर्गत 16 हो जाएगा। अभी आप रूट 16 का मान निकाले थे, कितना आया था 4 आया था। फिर से हम बड़ा सा वर्गमूल का सिंबल बनाएंगे, 10 प्लस कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर रूट के अंतर्गत कितना है 221 है, प्लस रूट 16 का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब फिर से हम बड़ा सा रूट का सिंबल बनाएंगे, 10 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 221 प्लस 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, कितना 225। अब यहाँ पर ये रूट के अंतर्गत रहेगा। अब 225 बन गया है, हम फिर से वर्गमूल का सिंबल बनाएंगे, 10 प्लस कितना हो जाएगा 225 किसका वर्गमूल है, अगर आप गुणनखंड निकालोगे 15 आएगा। इस 225 का वर्गमूल जब निकालोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। अब यहाँ पर जिन बच्चों को ना समझ में मैं बताता हूँ, इस तरह से 225 का क्या करना है वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 225 का हम लोग इस तरह से गुणनखंड करेंगे। इसको हम 3 से काट सकते हैं, डायरेक्ट 5 से भी काट सकते हैं। तो 5 चौके कितना होगा 20, 5 बचे 25 होगा, 5 से काटो 5 9 45 होगा, इसको 3 से काटो 3 × 3 = 9 होगा, 3 से काटो 3 × 1 = 3 होगा। आपको किसकी जरूरत होती है, ये जो आया हुआ है। हम क्या इस तरह से वर्गमूल का सिंबल बनाकर इसे 5 × 3 × 3 करेंगे। अब यहाँ से 5 बाहर आएगा, एक पेयर इसका बनेगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, 5 × 3 करोगे कितना आएगा 15 आएगा। यानी रूट 225 का मान कितना आया है, रूट 225 का मान कितना आएगा 15 आएगा। बात समझ में आई गई कि नहीं। अब 15 और 10 आप जोड़ लो, जब 15 और 10 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 और 1 1 कितना आ जाएगा 2, यानी रूट 25। और रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है। ये 5 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। रूट 25 है, इस तरह से रूट 25 है, तो रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं। तो इसका एक पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा 5 इसका मान होगा, तो रूट 25 का मान कितना आएगा 5। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो ये प्रश्न इतना बड़ा दिया हुआ था, इन प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 5 आएगा। तो आज हमने काफी अच्छे तरीके से क्या किया, वर्गमूल निकालना सीख लिया इस तरीके, यानी सिंप्लीफिकेशन के जितने भी प्रश्न थे। तो मैंने बोला था वीडियो आपको 6 बजे मिल जाएगा, लेकिन 6:30 बज रहा है। अब इसको एडिट फिडिट किया जाएगा तो काफ़ी लेट हो सकता है, तो परेशान ना होइएगा। बोला था वीडियो मिलेगा आज, तो क्लास जारी रहेगी। काम वाम चल रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।